हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल स्टडी विथ डीके। चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना, बेल आइकन बटन को प्रेस कर देना। आज हम पढ़ेंगे क्लास 12 का राजनीति विज्ञान का जो चैप्टर नंबर 1 है, राष्ट्र निर्माण की चुनौतियाँ। उसके हम 15 मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन पढ़ेंगे जो बोर्ड एग्जाम 25-26 के लिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। तो चलो हम 15 मोस्ट इम्पोर्टेंट प्रश्न को देखते हैं। प्रश्न नंबर 1 देखो, पहला प्रश्न क्या है? पंडित जवाहरलाल नेहरू का प्रसिद्ध भाषण कौन सा है? तो पंडित जवाहरलाल नेहरू जी का प्रसिद्ध भाषण ट्रिस्ट विद डेस्टिनी है ना, जो उन्होंने आज़ादी के समय दिया था, ट्रिस्ट विद डेस्टिनी। दूसरा प्रश्न देखते हैं, स्वतंत्र भारत के सामने कौन सी 3 चुनौतियां थी? तो पहला है राष्ट्र निर्माण की चुनौती, यानी कि राष्ट्रीय एकता एवं अखंडता की चुनौती, एकता व अखंडता बनाए रखना है ना। दूसरी चुनौती थी लोकतंत्र की स्थापना करना, और तीसरी चुनौती थी नियोजित अर्थव्यवस्था, क्योंकि उस समय जो भारत है उसकी स्थिति बहुत दयनीय थी, तो नियोजित अर्थव्यवस्था भी करनी थी। तीसरा प्रश्न देखते हैं, रजवाड़ों के विलय में सबसे बड़ी भूमिका किसने निभाई? तो सबसे बड़ी भूमिका हमारे सरदार वल्लभ भाई पटेल जी ने इसमें निभाई। चौथा प्रश्न देखते हैं, इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन क्या है? देखो, जो रजवाड़े थे उन्होंने भारतीय संघ में विलय होने के लिए एक सहमति पत्र पर हस्ताक्षर किए, इसे ही इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन कहा जाता है। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं हम पांचवा प्रश्न, हैदराबाद के शासक को क्या कहा जाता था? तो हैदराबाद के शासक को निजाम कहा जाता था। छठा प्रश्न देखते हैं, हैदराबाद का विलय कैसे हुआ? तो हैदराबाद जो रियासत है उसका भारत में विलय सितंबर 1948 में ऑपरेशन पोलो नामक एक सैन्य अभियान के बाद हुआ, है ना। तो एक सैन्य कार्यवाही के तहत जो हैदराबाद का विलय है वो भारत में होता है। ये सैन्य अभियान मात्र 5 दिनों तक चला और 17 सितंबर को निजाम ने आत्मसमर्पण कर दिया, जिसके बाद हैदराबाद का भारत में विलय हो गया। ठीक है, सातवां प्रश्न देखते हैं, साहित्यिक पत्रिका नागमणि का संपादन किसने किया? जो नागमणि पत्रिका है इसका संपादन किसने किया? तो अमृता प्रीतम ने किया। आठवां प्रश्न, नक्शे फरियादी, दस्ते सभा, जिंदीनामा किनके, यहाँ पर थोड़ा टाइपिंग मिस्टेक है, किनके प्रमुख कविता संग्रह है ना। तो फैज अहमद फैज के प्रमुख कविता संग्रह हैं। नवा प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट है, ये एक प्रश्न आपके लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। सीमांत गांधी के नाम से कौन प्रसिद्ध हुए? तो खान अब्दुल गफ्फार खान। कौन हुए? खान अब्दुल गफ्फार खान जो प्रसिद्ध हुए। नेक्स्ट देखते हैं हम 10वां प्रश्न, भारत का कौन सा भाग है जहां सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार के सिद्धांत को अपनाकर चुनाव हुआ है? सर्वप्रथम है ना, तो वो है मणिपुर। ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, ये आ सकता है एग्जाम। 11वां प्रश्न देखते हैं, राज्य पुनर्गठन आयोग के बारे में लिखिए। तो राज्य पुनर्गठन आयोग है उसकी स्थापना होती है 1953 में। इसके प्रथम अध्यक्ष है फैजल अली। इसका प्रमुख कार्य है राज्यों की सीमा का निर्धारण करना। किस आधार पर करना? वहाँ बोली जाने वाली भाषा के आधार पर। ठीक है, राज्य पुनर्गठन आयोग एक रिपोर्ट देता है अगस्त 1956 में। इसके तहत राज्य पुनर्गठन अधिनियम पास होता है। इस अधिनियम में 14 राज्य और 6 केंद्र शासित प्रदेश बनाए गए। ठीक है, 12वां प्रश्न देखते हैं, आंध्र प्रदेश को नया राज्य बनाने की घोषणा कब की गई? आंदोलन के प्रमुख नेता का नाम क्या था? जो आंध्र प्रदेश है वो तेलुगु भाषी लोग हैं, इसका नया राज्य बनाने की मांग कर रहे थे, तो इसके प्रमुख नेता वो कौन थे? तो वो पोटट्टी श्रीरामुलु थे, और आंध्र प्रदेश की घोषणा 1 अक्टूबर 1953 में की गई। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं 13वां, भारत पाकिस्तान के विभाजन के परिणाम लिखिए। जो भारत पाकिस्तान का विभाजन हुआ 14-15 अगस्त को, उसके विभाजन के परिणाम बताने हैं। देखो, हम इसके 5-6 पॉइंट मैंने लिखे हैं। पहला देखो, लोगों को मजबूरन अपना घर छोड़कर सीमा पार जाना पड़ा।
बड़े स्तर पर हिंसा हुई, लोगों को मजबूरन शरणार्थी शिविरों में रहना पड़ा। धर्म के नाम पर एक समुदाय के लोगों ने दूसरे समुदाय के लोगों को बेरहमी से मारा। राज्य के पुनर्गठन की समस्या पैदा हो गई। भारत की भूमि का ही नहीं बल्कि भारत की संपत्ति का भी बंटवारा हुआ। ठीक है, और जो ये विभाजन है किस आधार पर हुआ, तो ये धार्मिक आधार पर हुआ। ये 14 प्रश्न है। भारत पाकिस्तान के विभाजन का आधार क्या था, तो आप लिखोगे धार्मिकता। ठीक है, अंतिम प्रश्न देखो, यहाँ से कोई एक नंबर का आ सकता है, इसलिए मैंने जितने भी नए राज्य बने हैं उन सभी को यहाँ पर बता दिया, वो चाहे भाषा के आधार पर हो, क्षेत्र के आधार पर हो, विकास के मामले में, है ना। तो जो भाषा के आधार पर हुए मैंने यहाँ पर दिखाए हैं। देखो 1960 में जो द्विभाषी राज्य बम्बई था, है ना, एक भाषा थी मराठी, एक थी गुजराती, उससे 2 राज्य बन गए, महाराष्ट्र व गुजरात। 1963 में नागालैंड नया राज्य बन जाता है और 1967 में पंजाब बनता है और उससे 2 राज्य और नए बन जाते हैं, वो है हरियाणा और हिमाचल प्रदेश। 1972 में असम से अलग मेघालय हो जाता है और इसी वर्ष में मणिपुर व त्रिपुरा भी नए राज्य बनते हैं। ठीक है, 1987 में मिजोरम व अरुणाचल प्रदेश नए राज्य। हम देख लेते हैं अक्षेत्र संस्कृति व विकास के मामले के आधार पर जो नए राज्य बने हैं उनको देखते हैं। 2000 में देखो 3 नए राज्य बनते हैं, उसको मैंने ट्रिक के माध्यम से बताया है। छत से उतरकर झाड़ू लगा 1 9 15, ये आपकी ट्रिक है। 6 से हो जाता है छत्तीसगढ़, ओके, और उतरकर यानी उत्तर प्रदेश, और झाड़ू से हो जाता है झारखंड, और 1 9 15 से एक, देखो यहाँ पर छत्तीसगढ़ में 1 नवंबर होगा ना, यहाँ टाइपिंग से कुछ 15 नवंबर हो गया, 1 नवंबर है, और यहाँ 9 नवंबर होगी, और यहाँ 15 नवंबर होगा, और 2003 में है। तो देखो तीनों राज्य की आपकी जो स्थापना होती है, करेक्ट डेट मैंने आपको यहाँ पर बता दी। एक राज्य की और स्थापना होती है, वो है तेलंगाना 2014 में, 2 जून 2014, ये सबसे नवीनतम राज्य है। तो ये आप इसे याद रख सकते हैं। इस ट्रिक को आप बोलना मत, ये आपके लिए बहुत ही आगे चलकर काम आएगी। आशा करता हूँ ये वीडियो आपको बहुत ही अच्छा लगा होगा, इससे आपको काफ़ी हेल्प होगी। अगर आप हमारे चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दो, बेल आइकन बटन को प्रेस जरूर कर देना, और वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर करना ताकि वो भी आपकी तरह अच्छे नंबर लेकर आ सके। इसी प्रकार से हमने सभी चैप्टर्स के मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन के वीडियोस अपलोड कर रखे हैं, आप उन्हें भी देख सकते हैं। थैंक यू।